गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। आपकी उम्र आपको मैच्योर नहीं बनाती, बल्कि आपकी जिम्मेदारियां आपको मैच्योर बनाती है। इसलिए उम्र पर मत जाइए कि मेरा उम्र जा रहा है, उम्र बीत रहा है। बस अपने कर्म करिए और एक दिन सफलता की ओर आप अवश्य बढ़िएगा। मैं ये बात हमेशा इसलिए बोलता हूँ ताकि आप कर्म करना ना छोड़े और एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे। तो चलिए 25 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोजेक्ट उद्भव was recently launched by which union minister? प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो जानते हैं कि आज उद्भव प्रोजेक्ट क्या है। तो चलिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल प्रोजेक्ट उद्भव का उद्घाटन किया। इसमें बताया जा रहा है कि यह परियोजना शिक्षा को रिलेटेड, स्वास्थ्य और विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयकरण को बढ़ावा देना है। एक व्यापक सरकारी पहल का भी हिस्सा ये बनेगी। प्राचीन भारतीय दर्शन से शासन कला, रणनीति, कूटनीति और युद्ध पर अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य समकालीन सैन्य प्रथाओं को समृद्ध करना और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना ही इसका लक्ष्य लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हाल ही में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has recently been honored with the award for global leadership? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ को अभी हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है। तो जानते हैं किस रीजन से इन्हें चूज किया गया है। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को उनके संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कानून और न्याय के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चंद्रचूड़ न्यायिक सुधार में सबसे आगे रहे हैं और उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को शामिल करने में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को भी प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल की तरफ से। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने वनडे मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने का खिताब जीता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। शुभमन गिल को अभी हाल ही में फास्टेस्ट टू स्कोर 2000 रन से सम्मानित किया गया, टाइटल्स प्रोवाइड किया गया। तो चलिए जानते हैं क्या है। देखिए, गतिशील भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने इस प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी बनकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट की दुनिया में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के विश्व कप मैच के दौरान यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वह केवल 38 पारियों में 2000 रन के मील के पत्थर तक पहुंचे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि ने हाशिम अमला, देखिए हाशिम अमला के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 40 पारियां ली थी। हाशिम अमला कितने लिए थे? तो 40 इनिंग लिए थे, और जबकि शुभमन गिल 38 इनिंग में ही 2000 रन को कंप्लीट कर लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो चलते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानने के लिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की सालगिरह का जश्न मनाते हैं। उस टाइम जो चार्टर एक्ट लागू किया गया था 1945 में, उसी के याद में हम लोग यूनाइटेड नेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, इस महत्वपूर्ण अवसर ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को चिन्हित किया, जो एक वैश्विक संगठन है जो अपनी वैधता, संयोजक शक्ति और नियामक प्रभाव में अद्वितीय है।
जैसा कि हम जानते हैं कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी महत्व पर विचार करते हैं जो विविध चुनौतियों से जूझ रही है। यानी यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करने का रीजन है कि यहाँ पे सारे अलग अलग देश के कंट्री मिलकर एक यूनाइटेड यानी कि पीस के लिए समझौता करते हैं और उनसे रिलेटेड बातें करते हैं। यूनाइटेड नेशन हम लोग कब मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। चलिए जानते हैं क्या है पॉइंट्स। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा आज विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, जो 1972 में स्थापित। इस दिन का उद्देश्य विकास की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे से आपको सेंस ये मिल रहा है कि हम लोग इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि विश्व में जो भी विकास हो, जो भी डेवलपमेंट हो, उसकी सूचना हर एक कंट्री को प्रोवाइड किया जा सके और किस तरीके से अपने डेवलपमेंट पे वर्क किया जा सके। यह दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ मेल खाता है, जिसे 1945 में संयुक्त राष्ट्र के संचालन शुरू करने के दिन की याद में मनाया जाता है। जो हम लोग यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये उससे कंपैरेटिव है, सिमिलर है, उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस यूनाइटेड नेशन को हम लोग कब क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो 1945 में जो चार्टर एक्ट को पारित किया गया था, उसी के याद में हम लोग यूनाइटेड नेशंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोग जो विश्व विकास में जो भी इंफॉर्मेशन हो, उससे रिलेटेड समस्याएं को समाधान किया जा सके। इसलिए वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे को 1972 में स्थापित हुआ था और इस डे को उसी दिन से मनाना स्टार्ट कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। नादा हब्बू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में द फेस्टिव फेस्टिवल नादा हब्बू को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, इस त्योहार को दशहरा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह 100 दिन का त्योहार होता है, जो 10वें दिन यानी दशहरा के दिन पर समाप्त हो जाता है। यानी कि 100 डेज जो फेस्टिवल है, याद रखिएगा। नादा बहू, देखिए एक सेकंड, ये देखिए नादा हब्बू कहाँ का फेस्टिवल है, तो कर्नाटका का फेस्टिवल है। और कितने दिन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो 100 डे। ये पॉइंट सबकी आज इंपॉर्टेंट रखिएगा। और इस त्योहार को दशहरा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यह 100 दिन का त्योहार होता है, जो 10वें दिन यानी कि दशहरा का जो 10वां दिन होता है, उसी दिन ये अंत होता है। तो जानते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका कैपिटल क्या है? बैंगलोर। यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? सीतारामैया। और गवर्नर के रूप में कौन है? थवरचंद गहलोत है आपके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। भारत टेक्सास 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत टेक्सास 2024 का आयोजन किया जाएगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण पहल में भारतीय कपड़ा उद्योग निकायों के सहयोग से भारत टेक्स 2024 टेक्सास की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन के रूप में घोषित किया गया है। तो भारत टेक्सास 2024 भारत के 5F विजन को प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें फार्म से लेकर फाइबर से लेकर फैक्ट्री से लेकर फैशन से लेकर विदेशी तक शामिल है। यानी कि सारी चीज इसमें शामिल है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री और फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, ये सारे भारत टेक्सास 2024 रिप्रेजेंट करता है। 5F विजन यानी कि 5 प्रकार के विजन को देखिए, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मेजबानी हमारे भारत नई दिल्ली में होगा 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली कंट्रोवर्सीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मृतक बिशन सिंह बेदी किस खेल से संबंधित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। रिसेंटली डिजीज्ड बिशन सिंह बेदी वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो क्रिकेट हो जाएगा। तो ये देखिए, आप दिख रहे होंगे बिशन सिंह बेदी जी को। इनके पॉइंट्स जानते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि भारत के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी, जो एक प्रसिद्ध स्पिन चौकड़ी का हिस्सा होने के लिए जाने जाते थे, उनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मंसूर अली खान पटौदी के बाद कप्तान बनने के बाद बेदी ने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट लिए और 22 मौकों पर टीम का नेतृत्व भी किया। यानी कि ये बेदी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए। इन्होंने 266 विकेट 67 टेस्ट मैच में कंप्लीट किए
और टीम ऑन ओकेजन 22 ओकेजन आफ्टर सक्सीडिंग मंसूर अली खान के बाद ये इंडिया के कैप्टन बने थे और इनका 77 की उम्र में निधन हो गया। ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो ये था मेरा इस डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से करंट अफेयर्स कम बन पा रहे हैं दोस्तों। जल्द ही मैं रिकवर हो जाऊंगा तो और भी अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए रिवीजन में की ओर आगे बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मिशन महिला सारथी कहाँ लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, एक अपतटीय जहाज से विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान बना है। क्वेश्चन नंबर 3, पहला भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चित श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन असम राज्य में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटेन ने हाल ही में स्मार्ट डिस्ट्रक्ट परियोजना तमिलनाडु में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ डिजी कवच कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो हमारा राइट आंसर गूगल ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7, अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नाम इंडिया के द्वारा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हमारा राइट आंसर टीवी-D1 क्रू एस्केप को हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? G7 इंक्लूड्स, G7 किस किस कंट्री से मिलकर बना है? इंडिया उसमें है, ऑस्ट्रेलिया है, या इटली है, या नन ऑफ दीज है? तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के पड़ोसी कंट्री के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत की पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन है। तो आप याद रखिएगा। देखिए, हमारा जो भारत है, ये जो नीचे से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर, यानी कि ये प्रायद्वीपीय जगह है जहाँ तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ देखिए अरबियन सी, नीचे आप देखिएगा तो इंडियन ओशियन, और इधर देखिएगा तो बे ऑफ बंगाल खाड़ी से जुड़ा हुआ है। अब लैंड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये देखिए पाकिस्तान है हमारे जस्ट बगल में ही। फिर अफगानिस्तान थोड़ा सा लैंड कवर करता है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क है। फिर ये पूरा चाइना है, फिर ये नेपाल। देखिए, एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपका चाइना हो गया, चौथा आपका नेपाल हो गया, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। यानी टोटल 7 कंट्रीज है और एक है मालदीव, इधर से 8 और इधर से 9 श्रीलंका। देखिए 7 आपको याद रखना होगा कि लैंड से हमारे नेबरिंग कंट्री 7 है, ठीक है, लैंड से। और वही अगर सी साइड से देखेंगे तो मात्र 2 कंट्री आपको मिलेंगे। एक हो जाएगा श्रीलंका और दूसरा हो जाएगा मालदीव। ये 2 कंट्रीज है जो हमारे से लैंड से घिरे हुए हैं। म्यांमार आप यहाँ देख रहे हैं, बांग्लादेश ये भी लैंड से ही घिरा हुआ है, और फिर यहाँ से समुद्र आ जाता है ओशियन। तो आप बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है इंडिया के। तो लैंड से अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 7 हो गया, सी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 2 हो गया। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इधर से देखेंगे तो मालदीव हो गया और श्रीलंका। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।